मैं एक बेटी भी हूँ, एक बहू भी हूँ और एक माँ भी हूँ, लेकिन उससे पहले मैं एक औरत हूँ। और मैं औरत को ये औरत के प्रति संवेदना होना चाहिए, ये बात के लिए मैं सारे बहू बेटियों और औरतों को आगाह करना चाहती हूँ कि वो एक दूसरे को समझे। सबसे पहले औरत को समझे, उसके बाद घर के सारे मेंबर समझे, फिर पड़ोसी समझे और समाज समझे। इसलिए निजी प्रश्न है आपसे कि अक्सर जब शादियां होती है तो लोग लड़के और लड़की के कुंडली को मिलाते हैं। आजकल कहते हैं कि बहू और सास की कुंडली मिला दो। मानते हैं क्या आप इस चीज को कि कुंडली मिलानी जरूरी होती है? नहीं, ये कुंडली मिलाने की जरूरी नहीं होती। निभाने हैं लड़की और लड़के को ही साथ में। सास तो रेस्पेक्टेड होनी चाहिए, और अगर रिस्पेक्ट नहीं कर रहे तो एटलीस्ट उनका जिम्मेवारी तो आपको उठानी है। महिला तेरे रूप अनेक, कभी बहू, कभी बेटी, कभी माता, अनेक रूपों में महिलाओं को नमन किया जाता है हमारे देश में। आज इसी जान पहचान की कड़ी में हमारे बीच में है सुमन मिश्रा जी, एक घरेलू महिला है। सबसे पहले तो सुमन जी, आपका व्योम टीवी के इस लाइव और नॉन लाइव सेगमेंट में मैं उमेश आपका स्वागत करता हूँ। यह कहा जाता है कि भारत खासकर महिलाओं के लिए एक पूजनीय स्थल है, पूजनीय देश है। कैसा महसूस करते हैं एक महिला के रूप में इस देश में? हम इस देश में महिला के रूप में अपने अंदर से तो परफेक्शन महसूस करते हैं। महिलाओं को जो हक मिलना चाहिए था, सुमन जी, क्या आपको लगता है वो मिला या मिल पा रहा है आज की 21वीं शताब्दी में? नहीं, महिलाओं को वो हक नहीं मिल रहा है। अब सरकार जो आरक्षण दिए हों, फिर भी महिलाएं वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है। कुछ ना कुछ फैमिली रीजन रहा हो, कुछ ना कुछ सोशल रीजन रहा हो। इसमें हम मायके और ससुराल दोनों को ये कर सकते हैं। मायके में उतना मैच्योरिटी लड़कियों में नहीं डाला जाता है, क्योंकि हर चीज़ को फेस करना है। और जब वो मैच्योरिटी नहीं होने की वजह से वो अंदर से कमज़ोर होती है। हमेशा सिखाया जाता है कि मायके में भी कुछ अलग सिखाया जाता है, ससुराल में आने के बाद भी कुछ वो अलग ही सीखने लगती है, और दोनों में डिफरेंस की वजह से वो कंफ्यूज भी रहती है। लगता है कि आज भी बेटियां जब जन्म लेती है तो बहुत सारे ऐसे घर हैं जहाँ चेहरे थोड़े से लटक जाते हैं। लटक तो जाते ही हैं। तो क्यों, कहाँ? क्या आपको नहीं लगता कि इसका मुख्य रीजन या सबसे बड़ा कारण दहेज है? नहीं, सबसे बड़ा कारण तो दहेज नहीं है, दहेज बना देता है। लेकिन ये भी है कि वो लड़कियों के मतलब मान सम्मान को लेके भी, कि लड़की पैदा करेंगे तो कहीं कभी मान सम्मान में ठेस पहुंचेगा तो ज़्यादा इज्जत पे लगेगा, जबकि लड़के से ज़्यादा मान सम्मान ठेस पहुंचाते हैं। पर लड़कों को वो दिल से नहीं लेते हैं। वो लड़का है, करेगा ना तो कोई दिक्कत नहीं है। लड़की अगर कर ले तो मान सम्मान को लेके लड़कियों का पैदा होना ज़्यादा दिक्कत महसूस करता है। बहू और बेटी जो शब्द है, बहू बेटी से लेकर बहू तक का सफर जो एक महिला के जीवन में होता है, किस तरीके से आप देखती हैं? बेटी से लेकर बहू तक के जो सफ़र है वो बहुत ही मतलब समझिए तो एकदम ट्रिमेंडस अचीवमेंट है, क्योंकि वो समझिए कि एक नया जन्म लेती है। बेटी हो करके अपने मायके में को संभालती है, और जब वो बहू बनती है तो मायके ससुराल दोनों को संभालती है, इवन यहाँ के समाज को भी संभालती है। उसके बाद इनका उत्तरदायित्व और बढ़ते ही जाता है। महिलाएं न केवल पुरुषों की तुलना में अधिक कार्य कर रही, बल्कि बच्चों के प्रति भी अधिक जिम्मेवार है। हाँ, महिलाएं अधिक जिम्मेवार हैं। वो बच्चों के लिए मतलब सारा भार समझिए महिलाओं पे ही है। अगर पुरुष पे कमाने का भार है, कहीं कहीं तो पुरुष पे कमाने का भी भार नहीं है। मतलब कमाने का भी भार महिलाओं पे है और संभालने का भी भार महिलाओं पे है। ये डिस्प्यूट, ये विवाद विवाह के बाद ही क्यों आता है? इसके तो 2-3 वजह है। पहला तो है कि मैच्योरिटी की कमी होती है, एक फैमिली मेम्बर्स में भी और लड़कियों में भी। जो जाती है बेटी से बहू बन के तो वो भी मतलब बहुत ज़्यादा फ्रीडम्स खोजने लगती है, जैसा मायके में था तो वैसा तो मिलेगा नहीं। और फैमिली मेम्बर भी उसको थोड़ा दूसरा तरह अपना बेटी नहीं समझता है। कुछ पल के लिए अगर वो होता है ना कि उनके गलतियों को भी स्वीकार करके अपने बेटी की तरह समझे, तो वैसा नहीं होता है। तो ये इस चीज़ को फिर बीच में कन्विंस करने वाला भी कोई नहीं होता है। अगर कोई बीच में मतलब हमेशा कन्विंस करते रहे, समझाते रहे, तो शायद ऐसा नहीं हो। का दृष्टिकोण बदला है या आज भी केवल करवा चौथ तक ही सीमित है? नहीं, करवा चौथ तक सीमित नहीं है, उनका दृष्टिकोण बदला है। और पति भी पत्नी को मतलब बराबरी से लेना चाह रहे हैं कहीं ना कहीं। महिला तेरे रूप अनेक, कभी बहू,
कभी बेटी, कभी माता, अनेक रूपों में महिलाओं को नमन किया जाता है हमारे देश में। आज इसी जान पहचान की कड़ी में हमारे बीच में है सुमन मिश्रा जी, एक घरेलू महिला है। सबसे पहले तो सुमन जी, आपका व्योम टीवी के इस लाइव और नॉन लाइव सेगमेंट में मैं उमेश आपका स्वागत करता हूँ। यह कहा जाता है कि भारत खासकर महिलाओं के लिए एक पूजनीय स्थल है, पूजनीय देश है। कैसा महसूस करते हैं एक महिला के रूप में इस देश में आप? हम अपने इस देश में महिला के रूप में अपने अंदर से तो परफेक्शन महसूस करते हैं। महिलाओं को जो हक मिलना चाहिए था, सुमन जी, क्या आपको लगता है वो मिला या मिल पा रहा है आज 21वीं शताब्दी में? नहीं, महिलाओं को वो हक नहीं मिल रहा है। अब सरकार जो आरक्षण दिए हों फिर भी महिलाएं वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है। कुछ ना कुछ फैमिली रीजन रहा हो, कुछ ना कुछ सोशल रीजन रहा हो। इसमें हम मायके और ससुराल दोनों को ये कर सकते हैं। मायके में उतना मैच्योरिटी लड़कियों में नहीं डाला जाता है क्योंकि हर चीज़ को फेस करना है, और जब वो मैच्योरिटी नहीं होने की वजह से वो अंदर से कमज़ोर होती है। हमेशा सिखाया जाता है कि मायके में भी कुछ अलग सिखाया जाता है, ससुराल में आने के बाद भी कुछ वो अलग ही सीखने लगती है, और दोनों में डिफरेंस की वजह से वो कंफ्यूज भी रहती है। लगता है कि आज भी बेटियां जब जन्म लेती है तो बहुत सारे ऐसे घर हैं जहाँ चेहरे थोड़े से लटक जाते हैं। लटक तो जाते ही हैं। तो क्यों, कहाँ, क्या आपको नहीं लगता कि इसका मुख्य रीजन या सबसे बड़ा कारण दहेज है? नहीं, सबसे बड़ा कारण तो दहेज नहीं है, दहेज बना देता है, लेकिन ये भी है कि वो लड़कियों के मतलब मान सम्मान को लेके भी कि लड़की पैदा करेंगे तो कहीं कभी मान सम्मान में ठेस पहुंचेगा तो ज़्यादा इज्जत पे लगेगा, जबकि लड़के से ज़्यादा मान सम्मान ठेस पहुंचाते हैं, पर लड़कों को वो दिल से नहीं लेते हैं। वो लड़का है, करेगा ना तो कोई दिक्कत नहीं है। लड़की अगर कर ले तो मान सम्मान को लेके लड़कियों का पैदा होना ज़्यादा दिक्कत महसूस करता है। बहू और बेटी जो शब्द है, बहू, बेटी से लेकर बहू तक का सफर जो एक महिला के जीवन में होता है, किस तरीके से आप देखती हैं? बेटी से लेकर बहू तक के जो सफ़र है वो बहुत ही मतलब समझिए तो एकदम ट्रिमेंडस अचीवमेंट है, क्योंकि वो समझिए कि एक नया जन्म लेती है। बेटी हो करके अपने मायके में को संभालती है, और जब वो बहू बनती है तो मायके ससुराल दोनों को संभालती है, इवन यहाँ के समाज को भी संभालती है। उसके बाद इनका उत्तरदायित्व और बढ़ते ही जाता है। महिलाएं न केवल पुरुषों की तुलना में अधिक कार्य कर रही बल्कि बच्चों के प्रति भी अधिक जिम्मेवार है। हाँ, महिलाएं अधिक जिम्मेवार हैं। वो बच्चों के लिए मतलब सारा भार समझिए महिलाओं पे ही है। अगर पुरुष पे कमाने का भार है, कहीं कहीं तो पुरुष पे कमाने का भी भार नहीं है, मतलब कमाने का भी भार महिलाओं पे है और संभालने का भी भार महिलाओं पे है। ये डिस्प्यूट, ये विवाद विवाह के बाद ही क्यों आता है? इसके तो 2-3 वजह है। पहला तो है कि मैच्योरिटी की कमी होती है, एक फैमिली मेम्बर्स में भी और लड़कियों में भी। जो जाती है बेटी से बहू बन के तो वो भी मतलब बहुत ज़्यादा फ्रीडम्स खोजने लगती है, जैसा मायके में था तो वैसा तो मिलेगा नहीं। और फैमिली मेम्बर भी उसको थोड़ा दूसरा तरह अपना बेटी नहीं समझता है। कुछ पल के लिए अगर वो होता है ना कि उनके गलतियों को भी स्वीकार करके अपने बेटी की तरह समझे, तो वैसा नहीं होता है। तो ये इस चीज़ को फिर बीच में कन्विंस करने वाला भी कोई नहीं होता है। अगर कोई बीच में मतलब हमेशा कन्विंस करते रहे, समझाते रहे तो शायद ऐसा नहीं हो। का दृष्टिकोण बदला है या आज भी केवल करवा चौथ तक ही सीमित है? नहीं, करवा चौथ तक सीमित नहीं है, उनका दृष्टिकोण बदला है। और पति भी पत्नी को मतलब बराबरी से लेना चाह रहे हैं कहीं ना कहीं। घर के डिस्प्यूट में पुरुष ज्यादा विवादित है या महिला ज्यादा विवादित होती है? मानते हैं। पुरुष का जो बाहरी क्षेत्र बहुत वृहत होता है, वो हर तरह के बात को सुनते हैं, समझते हैं। महिलाएं लिमिटेड हो जाती हैं। वो बहुत भी पढ़ लिख के आती है ना तो अपने इन्वायरमेंट में इतना लिमिट हो जाती है कि पीछे का उनका ब्रॉड माइंड सारा ख़त्म हो जाता है, इसलिए वो विवादित हो जाती है। अगर उसको हर तरह से पहले जैसा इन्वायरमेंट दिया जाए तो वो भी विवादित ना रहे। ऐसा क्यों कहा जाता है कि एक महिला का सबसे बड़ा जो विवादास्पद लाइफ में किसी का रोल होता है तो एक महिला ही होती है? एक फैमिली में विवादास्पद रोल, हाँ देखिए, मतलब मुझे खुलकर तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि महिला ही महिला का दुश्मन है। क्या ये सही है क्या? हाँ, आज के डेट में महिला ही महिला के दर्द को नहीं समझ रही है, उसके मतलब ना इमोशंस को समझ रही है। कहीं ना कहीं पुरुष समझ रहा है, कोई कहीं ना कहीं पड़ोसी समझ रहा है, लेकिन एक घर के 4 महिलाएं चारों का नहीं समझ रही है। ये तो मतलब है।
शिक्षा में आने के बाद, मैंने अधिक शिक्षित होने के बाद, क्या महिलाओं के सोच में कुछ परिवर्तन सा दिखता है क्या आपको? हाँ, परिवर्तन तो दिखता है। एजुकेटेड और अनएजुकेटेड में असर दिख जाता है। इवन वो मतलब बाहर में वर्क नहीं भी कर रही है ना, तो उनका घर के अंदर रहने का, रखने का तरीका में भी चेंज हो जाता है। सीरियल्स देखने के चलते हम अपने जिम्मेवारियों से पीछे हटेंगे तो वो हमें सीरियल देखना गलत है ना। हम कुछ सीखने के लिए कुछ देख रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर हम एक काम के बदले दूसरा नुकसान कर रहे हैं, अपना पर्सनल रियलिटी से बाहर आ रहे हैं, तो वो गलत है। तो इसके लिए हम जिम्मेवार मानेंगे औरतों को कि उन्हें सीरियल को इतना भी ज़्यादा ही नहीं कर देना, क्रेज बना देना चाहिए कि मेरा काम को बाधित करे। ये ऐसा महिलाओं में आता है और इच्छा का कोई लिमिटेशन नहीं है सर, लेकिन सिर्फ इच्छा करने से नहीं ना होगा। फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, उसके लिए हमें पुरुषों के साथ काबिल बनना होगा। कुछ नहीं तो उसे मोटिवेट, अपने हस्बैंड्स को, अपने फैमिली मेम्बर्स को मोटिवेट करना होगा, उसे सही दिशा दिखाना होगा, उसके साथ स्टेप बाय स्टेप चलना। उससे है कि उनकी बातों को कोई नहीं समझता है, पहला। दूसरा, वो मतलब थोड़ा सा अगर फ्रीडम चाहती भी है तो उसे रोका जाता है, हर तरफ से रोका जाता है। अगर आपके फैमिली मेम्बर्स में आपके हस्बैंड अगर वो चाहते नहीं मेरी पत्नी आगे बढ़े, तो बाकी के लोग उनको रोकते हैं कि नहीं, ऐसा हमारे घर में हुआ नहीं है तो ये कैसे होगा। उसके बाद भी अगर निकल भी जाती है तो जो आज के डेट में जो नई नई लड़कियां आ रही है वो थोड़ा सा पढ़ लेती है तो ऊपर उड़ने लगते, वो भी रियलिटी से बाहर है। वक्त अपने अंदर की शक्ति को जागृत रखें, और जब बेटी है तो वो पिता के, भाई के कर्तव्य को समझे, उसकी परिस्थितियों को समझे और उस हिसाब से अपने काम को आगे बढ़ाए। जब वो पत्नी बनती है तो वो अपने परिवार को समझे और अपने फैमिली मेम्बर्स को समझे, अपने हस्बैंड को समझे, बच्चों को समझे और उसकी परिस्थिति, उसके स्थिति के हिसाब से अपने आप को ट्रीट करे। कहीं ना कहीं औरतों में मैच्योरिटी की वजह से एक कंप्लीट फैमिली का निर्माण होता है। योग टीवी पर आप आए, आपने अपनी बातें रखी। योग टीवी के सारे दर्शकों की तरफ से मैं उमेश आपका स्वागत करता हूं, साथ ही साथ आपका तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि एक घरेलू महिला होने के बावजूद भी आपने बहुत सारी वैसी चीज़ों को यहाँ लाकर रखा जो वाकई महिलाओं के दिल में आज भी वो थमा।